हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का सबसे मोस्ट वांटेड जो आपका रिक्वायरमेंट थी वो आपकी मॉडल पेपर को लेकर के कि कैसा मॉडल पेपर रहेगा पेपर का, उसको लेकर के हमने यहाँ पे पेपर को डिजाइन किया है जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। जो आने वाला आपका 14 मार्च को पेपर है, ठीक है। ये आपका कई पोस्टों के लिए आपका यूजफुल है, जितने भी आपके टॉपिक जहाँ जहाँ पे मिलते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। साथ में इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एक ड्राइव लिंक है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल पेपर फॉर एनटीएस यूआरई के नाम से। वहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली ये पेड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, स्पेशली चैट पे, क्योंकि फ़ोन हर समय उठा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं कोई क्वेरीज होगी तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी बंदे आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वो क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा प्ले स्टोर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएंगे कई पोस्टों के लिए। ओके, तो ये थी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे है, ऐप पे है, और लैपटॉप डेस्कटॉप सब जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। कोई आप जो क्वेश्चन है इसका आप सॉल्व करके आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं और आप खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक। सबसे पहले आपको बता दूं, सेक्शन ए आपका एक कॉमन पेपर है जो आपका 60 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी 10-10 मार्क्स के रहेंगे। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है, जिसे आप छोड़ देंगे उसका कोई मार्क की बात नहीं है, ठीक। अब क्या है, जो पेपर आपका है 14 को ग्रुप बी और ग्रुप सी का है। ओके, तो ऐसे है आपका लिखने के, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिएगा। ऐसे राइटिंग है, राइट एन ऐसे ऑन फॉल आउट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड व्हाट द पोजीशन स्टेप दैट कैन बी टेकन ऑफ द रिड्यूस सिचुएशंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है 300 वर्ड का, हालांकि इसमें आपको मेन आंसर देना है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपका सेंटेंस है, ओके, पैराग्राफ से, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, इसके बाद जो है कि इसे आप अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, उस क्वेश्चंस के आपको करेक्ट ऑप्शंस के उत्तर लिखने हैं। ओके, टोटल 10 दिया गया है। ओके, आसानी से आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किया, लेकिन मॉडल जो इसका पेपर है इसी पैटर्न पे इसी तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो टोटल आपका हमने इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, 10 नंबर के आपके हो गए। ओके, ऑप्शनल है और हो सकता है आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का आ जाए तो वैसा भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल भी आता है, दोनों आते हैं, ठीक। अब आपका है 3rd नंबर पे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या लिखना है, यू आर अनुराग घोरपले ऑफ द नवी मुंबई, राइट ऐसे टू प्रोड्यूसर a quiz program दर्शन requesting him to give an opportunity to participate in a weekly quiz program। तो ये लेटर लिख सकते हैं। आगे आपका ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के बारे में टॉपिक दिया गया है, एक इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिस्चार्जिंग इट्स केमिकल इनटू द टेक एंड द पॉन्ड कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर ऑफ द रिमोट विलेज ऑफ द वेस्ट बनाना आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग एजेंसी यू हैव विजिटेड, प्रिपेयर ड्राफ्ट नोट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड रियलिटी। ओके, अब क्या है आपका नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का है, हिंदी टू इंग्लिश लिखने का। तो हमने सेंटेंस दिया है, इसको आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप इसे हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश में दिया गया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और अपने आप की कैपेसिटी को चेक करना है कि कैसा है। ओके, तो उम्मीद ये चीज़ें आप सेक्शन ए समझ गए होंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। ओके, सेक्शन बी आपका 40 नंबर का रहेगा, आपको 8 क्वेश्चंस लिखने रहेंगे, 8 क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे। ओके, आंसर यानी 8। ओके, तो ये चीज़ें आपका 8 का उत्तर लिखना है। हमने सीरियल नंबर दे रखा है। साथ में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कुछ लेफ्ट साइड में ग्रुप सी के पोस्ट हैं और राइट साइड में ग्रुप बी की पोस्ट हैं, ठीक है। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने आपको, ग्रुप इसमें दिखा देते हैं, आगे आते हैं, आपको दिख जाएगा ग्रुप सी की पोस्ट क्या लेफ्ट साइड में है, ग्रुप बी की पोस्ट राइट साइड में है। क्योंकि जैसा लेवल है वैसा पेपर का पैटर्न आएगा, इस बात को आप समझिएगा। तो एक ही टॉपिक के अलग अलग हैं, टॉपिक आपके 12 दिए गए हैं यहाँ पे। इस 12 टॉपिक में ग्रुप बी के हिसाब से आपका, ग्रुप सी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, ग्रुप बी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, अब अच्छे से आप
को बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको कैसा उत्तर लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आता है नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, तो व्हाट इज ऑफिस प्रोसीजर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द ड्यूटी एंड सेक्शन ऑफ द सेक्शन अफसर मैनुअल प्रोसीजर, अब ड्यूटी बताना है सेक्शन अफसर का। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका ग्रुप सी के लिए है कि व्हाट इज FRSR, ग्रुप सी पोस्ट के लिए है FRSR है, और व्हाट इज FR27 इंक्रीमेंट रूल क्या है ये आप बताएंगे। ओके, व्हाट इज द NPS बेनिफिट, एंड ए है आपका व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द NPS। ओके, व्हाट इज द GFIR रूल, बेसिक है। व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ द गुड्स एज पर GFIR 27। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PAC इन द GEM एंड व्हाट इज द RPC इन GEM। ओके, एंड इस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस क्या होते हैं यूनिवर्सिटी में, और इन्वेस्टिबल सेक्शन में कौन से काम को डील किया जाता है। हमने सारी चीज़ों को कंटेंट हमारे ड्राइव में अवेलेबल है। हमने कई क्लासेज ली है, सुबह के 6 बजे और शाम के 4 PM पे लेकर के काफ़ी चीज़ें हमने समझा दी है। ठीक है, इस क्लास को भी, इस क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक, गवर्नमेंट रूल में व्हाट इज़ द एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, व्हाट इज़ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द AOB। ओके, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ द लेबर वर्क एंड व्हाट आर द 3 मेन लेबर लॉज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है टाइप हु इज एलिजिबल फॉर RTI एंड व्हाट इज द आर्टिकल 22(1). ओके, आप इसे अच्छे से लिखिए, सर्च करिए और अपने आप को लिखिए। ठीक है, खुद से असिस्ट करिए। ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ऑफिसर्स एंड टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, CCA रूल आपका है 1965 का, और ये आपको रूल बताना है CCA 64 का। ओके ओके, तो मेरी चीज़ें समझ गए होंगे। अब क्या व्हाट इज द स्टेटस इन द यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, ये सभी आपके 12 क्वेश्चन है। आप मैक्सिमम आप 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा करेंगे तो भी आपका नंबर नहीं कट रहा है, क्योंकि आपको खुद से असेस करना है। आपका एक मॉडल पेपर है, कैसे पैटर्न आ सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और कोई अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ढेर सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि ये हमारा जो ऐप है, प्ले स्टोर ऐप, iPhone सब जगह पर आपको एसेसेबल है, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। ओके, उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे। कोई क्वेरी जो तो हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हमेशा रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारा जो ऐप है आप 3 जगह कर सकते हैं, लाइव जो कि गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ठीक है, हमारा जो एम है मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारा जो है एम रहता है, आपको सपोर्ट कर देगा। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।